नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं जो अंबिकापुर का वार्ड है, वार्ड क्रमांक 46, संत गहिरा गुरु वार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। और ये वार्ड करीब 15 से 20 साल पहले नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुआ। ग्रामीण इलाका था और ग्रामीण इलाके के लोगों ने वो सपना देखा था कि अगर उनका क्षेत्र नगर निगम में शामिल होता है तो तमाम सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी, क्षेत्र का विकास होगा, सड़क, पानी, बिजली के अलावा जो शहर की चकाचौंध है उससे वो वाकिफ़ हो सकेंगे। लेकिन किस तरह का नज़ारा है जानने के लिए आज हम वार्ड वासियों के बीच ही पहुंचे हैं। ये वार्ड वासी हैं जो करीब 15-20 सालों से क्षेत्र में विकास का बाढ़ जो रहे हैं। कितना विकास हो पाया, कितने संतुष्ट हैं वो और क्या चाहते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है। ये बताइए, कब ये शामिल हुआ था नगर निगम में और क्या सपना देखा था आप लोगों ने? संत गहिरा गुरु वार्ड क्रमांक 46 में लगभग 15 से 20 साल पहले यह पंचायत में था और निगम में शामिल हुआ है। जो कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, पानी, नल और लाइट, सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। परंतु आज तक यहाँ पर नाली कोई नहीं बना है। बरसात के समय में सबके घर में पानी घुस जाता है। रात रात सब लोग ठोक ठोक करके पानी निकालते हैं, जिसमें 3-4 मकान, कच्चे मकान भी गिर गए हैं। और पानी रोड पर इतना बहता है, किसी का नहाना धोना है, कोई अभी आज तक जो शौचालय बना है उसमें कोई दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ है। तमाम सुविधाएं नगर निगम के अंतर्गत आती हैं जो कि हम लोग वंचित हैं। यहाँ पर हम लोग नगर निगम में टैक्स भी पटाते हैं, मगर कोई झाड़ू मारने वाला यहाँ पर नहीं आता है, ना कचरा फेंकने वाले आते हैं। हम लोग जाते हैं वहाँ पर 20/9/2021 को मैं आवेदन दिया हूँ नाली के लिए, जो कि आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब भी जाता हूँ ठीक है भेजता हूँ कोई। इसलिए सर यहाँ पर तमाम असुविधाएं हैं। कितना मैं कहूँ, जितना मैं कहूँगा वो कम ही होगा। देखिए, जिस तरह से गांव के बाद ये लोग जो शहर में शामिल हुए थे, इनकी भी इच्छा थी कि घर पे पानी की सुविधा पहुंचे, साफ सफाई हो, लेकिन वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच सकी। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, क्या क्या समस्या होता है आप लोग और कितने बार अधिकारियों को कह सके कि कितना उसमें काम हुआ? हमारे तो ढेर समस्या है साहब, लेकिन हम कुछ करिए नहीं सकती। जाए तो देखता है कहीं बिजली बिल हमारे इकट्ठा आए जाए, बिजलियों बिल हर महीना नहीं आए, ना देहे नहीं, कथे कि ऑनलाइन पटाना है। हम नहीं जानन, पढ़े न लिखे नहीं, हम तो काला जानबो हैं। अब बिजलियों बिल नगद कूढ़ा भेज दे है। हमार तो कच्चा का घर हवे, घरे ढूकेल पानी है, भीतरे ढूकेल, नाली हुनी बनाए के देहत है। कहीं इनकी वहाँ 14-15 फीट दे रोड ला ढलाए दही, नली बनाए दी, ओहू चलनी कर देहता है। बतावा हमार कितना समस्या ला, हमन काकर जग जाए के कही जाए रहे ने। एक दिन दे नगर निगम में कहीं महापावर जगह कहीं की जाए ले सब जात हर सुनाई होएल, तो हमन कहें हमला पानी का ढेरे तकलीफ है साहेब। हमला पानी, हमला घरे घरे सबकर घर नल लगता है, एक अति देखता हम तो हमरो पर पानी हराई जाती। तो भाई हम मन कहीं का सुविधा ला समझते हैं तो वह छनिया आता है। यहाँ तो गिने चुने घरे ओदे नल लगाए दी से हमन बड़ा तकलीफ होता है पानियों बड़ी। ये बताइए कि जो टैक्स है वो जमा कर रहे हैं, सुविधा मिल पा रहा है क्या? टैक्स तो पटाते हैं हम लोग, मकान टैक्स वगैरह पटाते हैं, लेकिन और चीज़ का सुविधा नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि अब पानी नली रहता तो पानी अपना निकल जाता, और नली है ये नहीं है तो कहाँ किसी का घर में घुस जाता है तो भाई वो बोलेंगे ही। और नल भी, जैसे नल का भी सुविधा नहीं है तो नल भी लगना चाहिए। और क्या सपना देखे थे आप लोग कि गांव था, गांव के बाद शहर में शामिल हुए, क्या क्या सपना देखे थे? भाई मतलब कि वो था, पहले पंचायत था, पंचायत से निगम में जोड़ दिया तो निगम वाला भाई निगम का काम करवाएगा तभी ना। लाइट देखिए बरसात दिन में एकदम गोल हो जाता है, 1 दिन 2 दिन लाइट नहीं आता तो परेशानी होता है। भाई शहर में जोड़ देने से तो आता ना, लेकिन बहुत परेशानी होता है। देखिए, जिस तरह की परेशानी है वो लगातार जो लोग हैं वो झेल रहे हैं। ये बताइए कि जब गांव था तो किस तरह का ये क्षेत्र था और अभी क्या देखते हैं, क्या बदलाव हुआ? पहले गांव था, गांव का तो जान ही रहे हैं, फिर गांव में कुछ सुविधा नहीं रहता है। पंचायत भाई उस समय, अभी जब विकास हुआ तो अभी तो होना चाहिए। जब निगम में आ गया है तो जो निगम में जो भी सुविधा मिल रहा है, नाली या तो कचरा वाला डिब्बा से
मतलब कि सब कुछ होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। किस तरह की परेशानी होती है आप लोगों को, और क्या लगता है कि शहर अच्छा था कि गांव अच्छा? गांव अच्छा था। निगम से तो हटा के अब पंचायत ही कर देना चाहिए भाई। गांव में अभी देखिए हर जगह का गांव में कितना विकास हो रहा है, हर चीज़ पानी का सुविधा है, नल का सुविधा है और नाली का भी सुविधा है, लेकिन यहाँ निगम होते हुए भी कुछ सुविधा ही नहीं है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए, बन जाए भाई, नाली उली बन जाए, पानी उनी आ जाए। पानी का भी बहुत समस्या है। नाली वही तो रोड में चलता है, किसी का घर नीचे है, किसी का ऊपर है, पूरा पानी घर में घुस जाता है। पानी घुस घुस के तो कई घर भी गिर गया है। यहाँ सामने देख लीजिए, वहाँ घर गिरा हुआ है। देखिए, जो लगातार समस्या है, चाहे वो नालियों की बात करें, सड़कों की बात करें या फिर बिजली की बात करें, ये शहर से जुड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश होती है या फिर कोई इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो 2-3 दिनों तक लाइट चली जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह का विकास जो दावे किए जाते हैं वो कितना हो पाया है। ये बताइए, और किस तरह की समस्या झेल रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या लगता है कि शहर में शामिल होने के बाद आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? शहर में शामिल होने के बाद हम संतुष्ट नहीं हैं सर, क्योंकि जब ये पंचायत था तब तो समस्या था ही, लेकिन निगम होने के बाद लगा कि कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। जब चुनाव पहुंचता है, नेता लोग आते हैं, बोलते हैं ये हो जाएगा, पट्टा बन जाएगा, पानी मिल जाएगा, लाइट आ जाएगा अच्छे से, पर ऐसा होता नहीं है। हम लोग थोड़ा छोटा सा नाला है, उसमें नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, सब कुछ करते हैं, पानी नहीं है इसलिए। लेकिन गर्मी में वो नाला सूख जाता है, बरसात में थोड़ा मोड़ा पानी आता है तो गंदा हो जाता है। पीने का पानी 1 किलोमीटर लेने जाते हैं, लेकिन बोले वैसे पानी के लिए तो यहाँ एक टंकी बनवाए हैं, लेकिन अभी वहाँ से सप्लाई नहीं हुआ है पानी। बीते साल पाइपलाइन बिछा है, लेकिन मेन रोड में बिछा दिए हैं, गली गली में नहीं बिछाए हैं। तो मेन रोड में जहाँ बिछा है वहाँ 1-2 घर में पानी आता है, जो लगवाए हैं, कनेक्शन लिए हैं, पर गली में वही समस्या है, वही नदी से नहाना, 1 किलोमीटर से पानी लाना पीने के लिए। और कुछ बोलते हैं तो होता नहीं है। वैसे निगम भी गए थे तो बोले कि हम लोग को पानी का समस्या है, गर्मी का दिन है, टैंकर तो भेज दीजिए, नाला सूख गया है। तो बोले ठीक है, सुबह शाम टैंकर जाएगा, पर एक दिन आया, दूसरे दिन से टैंकर आ भी नहीं किया, ना सुबह ना शाम। फ़ोन लगाते हैं, ठीक है जाएगा जाएगा, पर आता नहीं है। देखिए, पानी की भी जो सुविधाएं हैं, डोर टू डोर जो नल कनेक्शन होना चाहिए था, करीब 100 करोड़ रुपए की अमृत मिशन का भी काम अंबिकापुर ने कराया है, और ये दावा किया जाता है कि 24 घंटे पानी दिया जा रहा है। 24 घंटे पानी आ रहा है क्या आप लोग यहाँ पर? नहीं आ रहा। क्या क्या हो रहा है, समस्या क्या क्या झेल रहे हैं आप लोग? सर जी, यहाँ बिजली बिल भी अगला 3 महीना 4 महीना में इकट्ठा 7,000-8,000 आ जाता है। घर टैक्स पहले 300 आता था, अभी एक घर के मेरा 1,000 रुपये आता है महीना में, और यहाँ सुविधा भी कुछ नहीं है। और निगम हुए कम से कम आज 4 पार्षद हो गए, 20 साल हो गया निगम के क्षेत्र में। या पंचायत की तो बढ़िया था इससे, अब आज तो सब चीज़ का पैसा भरवा रहा है शासन, और कोई चीज़ का यहाँ सुविधा नहीं है। ये बताइए कि टैक्स कितना बढ़ा है और उसके मुताबिक जो सुविधाएं हैं वो कितनी बढ़ी? सर, टैक्स तो 300 से डायरेक्ट 1,000 रुपये कर दिया गया है। 20 साल लगभग ये पंचायत को निगम हुए हो गया ना। यहाँ नाली दिख रहा है, देखिए दोनों रोड साइड ना नाली है ना पानी का सुविधा है। बिजली तो लगभग है, लेकिन कटता है तो मान लीजिए कि 24 घंटा गायब, बनने में टाइम लगता है। जब निगम घर टैक्स ले रही है तो यहाँ नाली पानी रोड का सुविधा देना चाहिए ना, या फिर टैक्स ना ले फिर इसको। ये बहुत ज़रूरी है। इस मोहल्ला का समस्या इतना ज़्यादा है कि लोग अभी हाथ वाला बोर करवा के खेती कर रहे हैं या पीने के लिए पानी ले रहे हैं। इस मोहल्ले में एक तो बोर सक्सेस नहीं है। वाकई में उन लोग का गलती नहीं है, लेकिन इस मोहल्ले में पानी ही नहीं है। बोर सब करवाएं, किसी में नहीं निकलता है पानी। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होता है तो निगम 1-2 टैंकर पानी देती है, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाता है। यहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसे में समझा सकते हैं अब लोगों की ये मांग है कि अगर जो सुविधाएं नहीं दे रहा है नगर निगम तो टैक्स की वसूली भी ना करे। अब फिर से चुनाव आने वाला है, क्या नेताजी आते हैं तो क्या कहते हैं? सर, चुनाव जब आता है तो आते हैं नेता लोग, आकर के ये बोलते हैं कि हाँ तुम लोग को चुनाव से पहले सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हम लोग के गांव में कोई विकास नहीं है, नाली नहीं है, ना झाड़ू नहीं मराता है, कचड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं, रोड किनारे देख रहे हैं। हम लोग के गांव में पानी के लिए बहुत दिक्कत है। दूर जाते हैं, एक ठो हैंड पंप है इधर पीछे, उधर एक ठो उसमें सही पानी आता है। उधर क्या बोलते हैं वो आंगनबाड़ी, वहाँ पास का पानी सही नहीं, उसको पीते नहीं है। और एक ठो है, तो उस हिसाब से हम लोग के गाँव में 2-3 ठो नल नहीं दे रहे हैं, तो हैंड पंप भी होना चाहिए बीच बीच में,
उसको भी ना दे करके बस इतना ही में एडजस्ट कर रहे हैं। नदी का पानी से आदमी मजबूर है, नहा रहे हैं, उसमें खुजली पकड़ता है, पूरा फोड़ा फुंसी आ जाता है। और हम लोग के गांव में जैसे शहरी क्षेत्र में आ जाने के कारण हम लोग के गांव में बच्चे लोग बहुत दूर जाते हैं स्कूल। इसके लिए थोड़ा सा पास में हॉस्पिटल भी थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, बहुत दूर है, जाना पड़ता है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है यहाँ। और घर टैक्स के लिए तो एकदम ज़्यादा ही हो गया है। घर टैक्स हम लोग पटाने ही नहीं सकते हैं, बोलते हैं कि इतना ज़्यादा। और जो बिजली बिल आते हैं सर, बिजली बिल आते हैं ना, जैसे कि हम लोग का डेट है इस महीने का, तो डेट को जैसे निकल गया उसके बाद बिजली बिल जो रसीद काटता है वो आके देता है। उसके बाद उसमें और ब्याज जुड़ जाता है, तो इंसान कहाँ पटाने सकेगा। उसको सही रूप से सही टाइम पे आकर के बिजली बिल रसीद काटना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से टैक्स नगर निगम इनसे ले रहा है, वैसे में सुविधाएं भी दे, ताकि जो ये लोग हैं जो गांव से अब शहर में शामिल हो चुके हैं, करीब 20 सालों तक का लंबा समय गुजर चुका है। ऐसे में अगर अब तक विकास नहीं पहुंचा है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इनकी जो इंतजार की क्षमता है वो अब खत्म हो रही है। ये बताइए कि और क्या असुविधा मानते हैं? साफ सफाई नगर निगम बोलता है कि बहुत साफ सफाई करते हैं, होता है आप लोग की तरफ? नहीं होता है सर, साफ सफाई कुछ नहीं होता है। हम लोग गर्मी के दिन में पूरा पानी सूख जाता है, वहीं पे गाय बैला हम लोग सब पूरा वहीं नहाते हैं। उसी के कारण हम लोग के ऊपर पूरा बीमारी फैल जाता है। स्वच्छता में नंबर 1 आता है आपका अंबिकापुर, पता होगा आप लोगों को। क्या लगता है कि आपका वार्ड बहुत साफ है, आप साफ सफाई से संतुष्ट हैं? अंदर अंबिकापुर के में साफ सफाई में नंबर 1 है, लेकिन जो शहर के अंदर वार्ड है उसी में होता है। ये थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो आउट जो वार्ड है उसमें नहीं होता है सर। किस तरह की व्यवस्था रहती है? यहाँ जो भी करना है खुद से करना है, वहाँ निगम से करने वाले कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आता? कोई नहीं आते। ये बताइए, बहुत सारी सुविधाएं नगर निगम चला रहा है। हाँ, जो शहरी एम्बुलेंस है वो आते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि जो आवास की सुविधा है वो दी जा रही है। कितना आप लोग तक पहुँच रहे हैं? एम्बुलेंस तो चलिए वो महीना में एक बार आ जाती है, जैसे कि मेडिसिन देने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी कोई सुविधा नहीं है। आवास बनाए जा रहे हैं पूरे लोगों के लिए नहीं मिल रहा है, गिने चुने। जैसे देखिए, जिसका 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बीत गया, उन लोगों का किसी का नहीं है। जो नए हैं तुरंत मतलब 1 सप्ताह में मकान बना और तुरंत उनके लिए पट्टा मिल गया, पट्टा मिलने के बाद तुरंत आवास मिल गया। जो पुराने हैं, जिसका बोले 3-4 पीढ़ी बीत गया, उनका थोड़ा सा भी घर बड़ा है, बैल है, बकरी है, परिवार बड़ा है, तो थोड़ा बहुत बड़ा ही रहेगा ना। अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोग गांव में रहना चाहते हैं कि शहर में रहना चाहते हैं, तो जो सुविधा है उसको देख के क्या कहना चाहेंगे? तो हमन तो आगू पंचायत रही, पंचायत के बाद 30-40 साल हमार बीत जाते हैं। हाँ, तो पंचायत रही तो मतलब पंचायत का निगम बनाई तो पैसा पूरा घर टेस और बिजली बिल और पूरा घर टेस मतलब पटा ही नहीं सकता है, इतना पैसा भरवा थे। तो हमके पंचायतें ठीक रही, निगम से हमके कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन निगम बनी तो कोई का सुविधा नहीं मिलता है। निगम बनी तो क्यों ठीक था पंचायत और क्यों शहर खराब है? पंचायत में पहले कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा था। जो भी जैसे भी था, सुविधा रहा भी या नहीं भी रहा होगा, उस समय लोग चलिए छोटे भी रहे होंगे। लेकिन अब पंचायत में अभी देखिए, कहीं भी पंचायत है वहाँ का देखने को मिल रहा है कितना विकास हो रहा है। नाली मिल रहा है, नाली बन रहा है, साफ सफाई है और आपका पानी है, हर चीज़ का सुविधा है। जगह जगह में देखिए स्वास्थ्य केंद्र है, जगह जगह में देखिए स्कूल है, बच्चे लोगों के लिए भी तकलीफ नहीं हो रहा है। तो हम लोग को भी यही चाहिए कि निगम से हटा के पंचायतें में डाल दे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताइए कि अब किस तरह की सुविधा आप लोग चाहते हैं कि क्या क्या आप लोगों के इलाके में हो, ताकि जो परेशानी आप लोग झेले हैं वो आपके बच्चे न झेल पाए? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के गांव में पास में स्कूल हो, ताकि छोटे छोटे बच्चे, हर इंसान तो नहीं सकता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके अपने बच्चे को। शासकीय ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का मतलब सबको पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पास में स्कूल हो, आंगनबाड़ी में भी बढ़िया विकास हो, उसमें भी बच्चे लोग को लेने को नहीं आते हैं, कोई खोलते ही नहीं है तो लेने कहाँ आएंगे। हम लोग के गांव में हमेशा पार्षद चेंज होते हैं हर 5 साल में। वो बड़े बड़े दावा करते हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग को विकास चाहिए, बच्चे लोग को सुविधा चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या हम लोग के गांव में ये है कि पुराने बसिंदर हैं, दादा परदादा बीत गए हम लोग के यहीं, तो
बोलते हैं कि पट्टा मिल जाएगा चुनाव से पहले, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कुछ मिले ना मिले, पट्टा मिल जाए। इंसान के पास घर रहे तब तो कुछ रहेगा, घर छुपाने के लिए छत ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। देखिए, छत नहीं रहेगा तो आखिर इंसान कैसे सरवाइव करेगा, एक बड़ा सवाल है। वोट को लेकर भी इन्होंने अब बात कही है कि अगर वोट दे रहे हैं तो उनके ये अधिकार बनता है कि उसके क्षेत्र में जो वोट लेने वाला व्यक्ति है वो विकास दे। इस बार फिर से चुनाव होगा, जनता के पास जो जनप्रतिनिधि जाएंगे किस तरह से हिसाब मांगेंगे आप लोग? तो वार्ड जैसे हम लोग 46 वार्ड में रहते हैं, तो जो भी 46 वार्ड में जो पार्षद बनेगा वो सब तरफ का देखरेख करेगा और विकास अच्छे से आगे बढ़ाएगा, बस यही ना चाहते हैं हम लोग। ये बताइए, 20 साल का लंबा सफर गुजर गया, कितने बार महापौर जी आए या दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं? महापौर को आज तक से हम लोग कभी यहाँ पर देखे नहीं हैं। आज तक से कभी महापौर यहाँ पर नहीं आया। नहीं। तो फिर से चुनाव हो रहा है, अब फिर से चाहे जनप्रतिनिधि हो अधिकारी हो आएंगे, तो इस बार क्या हिसाब मांगेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अगला भाई हमारा टैक्स उतना बढ़ा दिया, बिजली बिल बढ़ा दिया, गरीबी आदमी, हम बेरोजगार आदमी हैं, अब कोई चीज़ का हमारे पास आमदनी नहीं है, अब उतना टैक्स कर देगा, घर का बिजली बिल उतना कर देगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे? गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी हैं। ये बताइए तिवारी जी कि जिस तरह से ये इलाका है, कौन कौन से वर्ग के लोग रहते हैं और कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं विकास की? यहाँ पर ज़्यादा तो आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है। इस वार्ड में पूरे आदिवासी लोग हैं और सरकार आदिवासियों के लिए इतना लॉलीपॉप दे रही है, जो कि यहाँ पर सब आदिवासी भाई हमारे रहते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पर इनके बच्चे हैं, अभी स्कूल के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल जाए, एक पार्क बन जाए, सब यहीं पर आकर के हम लोग से इधर उधर करके वोट ले लेते हैं, इसके बाद फिर लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। इस बार चुनाव है, चाहे महापौर की बात करें, विधायक की बात करें, सब आएंगे, किस तरह का हिसाब रहेगा इस बार? सर, हम लोग तो इस साल इतना ऊब चुके हैं कि हमारी पूरी बस्ती सोच रही है कि सब लोग नोटा पे ही वोट दें। तो नए क्षेत्र जो जुड़े थे, चूँकि सभी, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे बिशुनपुर हो, गंगापुर हो, चाहे नवागढ़ हो, चाहे फुंदुलिहारी के जो बाहरी क्षेत्र हैं, ये पहले ग्रामीण परिवेश के थे और वहाँ बहुत ज़्यादा काम है, तो निश्चित तौर पे स्टेप बाय स्टेप ही सभी काम पूरे किया जा सकता है। केशवपुर, गंगापुर वगैरह सब शामिल करने का विषय था। वो इसलिए था कि उसमें आने वाले समय में यदि नगर निगम में शामिल होगा तो उन क्षेत्रों की बसाहट और बाकी जो चीज़ें हैं वो शहर के अनुरूप में हो। नगर निवेश में शामिल करने के बाद उनके पास कोई अमले नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे।